हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ तक की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी इंट्रो थर्ड चैप्टर का मिस कर दिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। Matrices A and B will be inverse of each other only if, तो आपको यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन आपकी करेक्ट है। अगर A B जो है वो इन्वर्स है ईच अदर का, यानी कि A इज इन्वर्स ऑफ B एंड B इज इन्वर्स ऑफ A, देन आप इसमें कौन सी जो है कंडीशन आप लगाओगे। तो सबसे पहले याद करिए हम इन्वर्स क्या होता है, हम इन्वर्स कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 3, ठीक है। मैं कहूँगी इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। तो आप क्या कहोगे, मैम 1/3 से कर दो। तो मैं कह सकती हूँ 1/3 इज ए नहीं, इज द, क्योंकि इन्वर्स भी यूनिक होते हैं, इज द इन्वर्स ऑफ 3। ठीक है, इज द इन्वर्स ऑफ 3। ओके, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इनवर्स। ठीक है, 3 इनवर्स। तो ये हो गया 3 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/3। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब मैं उल्टा आपको बोलती हूँ कि मेरे पास 1/3 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। तो अब आप कहोगे कि मैम 3 से कर दो। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 इज द इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, ये इसका इनवर्स है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1/3 इनवर्स। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 3। यही आया आपके पास। तो ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आता है, 1 आता है। सेम चीज अगर मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिसेस में मैं बोलती हूँ कि मेरे पास A मैट्रिक्स है, इसको मैं अगर B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे को 1 मिलता है। 1 मैट्रिसेस के अंदर कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ इस पोजीशन पे जो है B इज द इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A, राइट। तो क्या होगा, ये हमें A इनवर्स मिल गया B, है ना, A इनवर्स मिल गया, दिस इज A इनवर्स विच इज इक्वल टू B, राइट। ओके, अब मैं उल्टा लिख देती हूँ इसको, क्या कि B है, मैं इसको अगर A से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब मैं बोल सकती हूँ A इज द इनवर्स ऑफ B, A इज द इनवर्स ऑफ B। तो यानी कि B इनवर्स हो गया, B इनवर्स किसकी इक्वल हो गया, A के। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को मैं एक तरफ लिख दूं, इस कंडीशन को भी, इस कंडीशन को, दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि A को मल्टीप्लाई करो B से या B को मल्टीप्लाई A करो तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है ना। तो देखो कौन सी ऑप्शन है इसके अंदर, ये दोनों इक्वल हैं, बट किसके इक्वल है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये दोनों इक्वल हैं बट 0 के इक्वल है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ठीक है, AB इज नॉट इक्वल इज इक्वल टू 0, BA इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। दिस इज करेक्ट वन कि AB करो या BA मल्टीप्लाई करो, वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएंगी इफ A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 3.4, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन किया है इन्वर्स के बारे में। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 मार्क्स में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।